22 मई की शाम दीपिका कक्कर और उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं थी, क्योंकि दीपिका ने दिया अपने हेल्थ का अपडेट। अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट करते हुए दीपिका ने बताया कि उनके लिवर में जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर हुआ है। और इस बात को सुनकर दीपिका के फैंस को लगा झटका। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री भी आई काफी झटके में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दीपिका ने क्या लिखा। दीपिका ने सोशल हैंडल पर लिखा, एज यू ऑल आर अवेयर, लास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, वॉकिंग इनटू हॉस्पिटल फॉर अ पेन इन द अपर एरिया ऑफ माय स्टमक and then finding out it's a tennis ball sized tumor in the liver, and the finding out that the tumor is second stage malignant. It has been one of the most difficult time we have experienced. I am all positive and determined to face this and walk out stronger, inshallah. With my entire family being by my side and all the love and prayers pouring in from all of you, I will sail through this too, inshallah. Keep me in your prayers. Lots of love, Deepika. दीपिका के ये पोस्ट करते हुए इंडस्ट्री से आने लगे उनके लिए बहुत सारे विशेष। राजीव अदातिया, गौहर खान, गौरव खन्ना, अविका गौर के साथ कई सेलेब्स ने दीपिका के लिए प्रेयर्स भेजे और विशेष दी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शोएब और दीपिका ने व्लॉग में क्या कहा। इस सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा शोएब आए अपने व्लॉग में और उन्होंने दीपिका के हेल्थ की अपडेट दी। स्टार्ट शोएब ने किया, लेकिन बाद में दीपिका ने उन्हें ज्वाइन किया और दीपिका ने बताया कि आखिर उनकी सर्जरी क्यों नहीं हो सकती। दीपिका ने पूरा प्रोसेस बताया। इस व्लॉग में भी दीपिका को काफी खांसी आ रही थी। दीपिका ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल गई थी तो उनके कोल्ड एंड कफ को देखते हुए डॉक्टर्स ने सर्जरी करने से मना कर दिया और उन्हें सलाह दी कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, उसके बाद उनकी सर्जरी की जाएगी। इस सब के बीच शोएब ने एक पॉजिटिव चीज जो बताई कि जो कैंसर है वो ट्यूमर के अंदर है और पूरी बॉडी में या कहीं भी फैला हुआ नहीं है और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि वो इसे ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ दीपिका और शोएब ने सबसे प्रेयर्स करने की इच्छा जताई। ऐसा कैरेक्टर है जो संकी है। इट वोंट बी लव एट फर्स्ट साइट, बट होपफुली यू विल लव हिम। इस कैरेक्टर को देखकर इमीडिएटली आप इससे प्यार नहीं करेंगे। इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि यार ये लड़कियों के बारे में ऐसे क्यों सोचता है। सो इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर। उफ, ये लव है मुश्किल लेकर आ रहे हैं शब्बीर, और इसके थ्रू मतलब लोगों की उम्मीद इतनी बढ़ गई है ना शब्बीर कि आप आ रहे हैं तो कुछ बेटर ही होगा। सो मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेल मी हाउ मेनी डेज यू हैव शॉट फॉर? सो वी बीन शूटिंग फॉर अ मंथ एंड हाफ और हर सीन में मेहनत कर रहे हैं बिकॉज हर सीन जो है वो इतना अलग है। जिस तरीके से हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि जितना मज़ा हमें इस शो को करने में आ रहा है कि दर्शक को उतना ही मज़ा इसे देखने में आए। ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है कि इससे शब्बीर की जो इमेज है सीरियस वाली, एकदम गंभीर से शब्बीर, वो थोड़ी ब्रेक हो जाएगी? हर शो के साथ जो इमेज है वो थोड़ी बहुत ब्रेक होती है, थोड़ा उसे एनहांस होता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, हर किस्म का रिस्पॉन्स आता है। बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो इन टर्म्स ऑफ आपको इस कैरेक्टर को देखकर इमीडिएटली आप इससे प्यार नहीं करेंगे बिकॉज एक ऐसा कैरेक्टर है जो संकी है, जो हमें जिसके लाइफ में सिर्फ डिसिप्लिन है, जो लाइफ को एक सिंगल लेंस से देखते हैं और वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो व्हेन यू सी अ पर्सन लाइक दिस, आप बोलते हो कि यार ये क्या मतलब है, बट देन व्हेन यू delve deeper into his life, आपको समझ में आएगा कि इसकी जो जर्नी है, बिकॉज वी आर सीइंग इट इन
टू काइंड ऑफ टाइम जोन्स. तो जब आप इसके पिछले वाले टाइम जोन को देखोगे आप उसको समझ में आएगा अच्छा ये तो ऐसे था. सो it's a very different way that we are telling this story, and that's what got me excited, the script and the storytelling, and we are hopeful that जिस तरीके से हमने इसे present किया है, it won't be love at first sight, but hopefully you will love it. इट इज़ अ स्ट्रैटेजी कि लव एट फर्स्ट साइट नहीं होगा. ये बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी है कि दिस इज़ नॉट अ लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ कैरेक्टर. इट्स अ कैरेक्टर जिसके साथ बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, ये वर्ड ऑफ माउथ कैरेक्टर है. ये स्ट्रॉन्ग है पर लोग इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, और दैट्स व्हाट ही इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि यार ये लड़कियों के बारे में ऐसे क्यों सोचता है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. सो इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर. Your बच्चा gang is too much excited, like Yug Bhaiya, they are talking about you, Shabir and Yug both. Yeah. Please tell me, how's your experience? They are a group of very good looking boys and very very energetic boys. बहुत कूल है तीनों के तीनों, एंड इट्स ग्रेट. मैं अभिषेक के साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ, लाइक वी प्ले फॉर द सेम टीम, सो इट इज़ ग्रेट टू बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद ऑल थ्री ऑफ देम. दे आर रियली रियली टैलेंटेड एंड दे हैव ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ देम. And what about Ashi? How's your experience with her? Ashi, I think, is a wonderful girl. मेरे ख्याल से she is a natural actress and she is really really cute and sweet. So उसका smile जो है वो ही बहुत सारा काम कर देता है for Ashi, and it's great to be sharing space with all of them, and you get to learn so much because the way the brothers are, the approach is seen, there's so much enthusiasm, there's energy, because you know it's they want to do their best, and it's great when you have a team like this that are there to perform to their best capabilities, because that's what you want everyone to have the same goal, is make a super product. शबीर, आपके ऊपर कभी आपने फील किया है कि स्टीरियो टाइप का टैग लग गया है कि मैं एक ही टाइप का शो करता हूँ या एक ही टाइप का कैरेक्टर करता हूँ? कभी आपको ऐसी फीलिंग आई? नहीं, क्योंकि मैं कभी एक टाइप का कैरेक्टर नहीं करता, तो इस वजह से वो फीलिंग नहीं आएगी. क्योंकि अगर वो फीलिंग आती ना तो वो फीलिंग ऑडियंस तक भी पहुंच जाती कि अच्छा ये तो एक ही किस्म का रोल करता है. देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन any of my roles I've done. They are all been very 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 different, and so is with this role. It's just that I've never done a role in this genre, where generally most of the roles are author back. You know, there'll be फिर चाहे वो रॉक स्टार हो, वो एक jilted lover हो, वो कुछ हो. So but this is a role where it will not immediately translate to love. So it's a difficult role in that aspect. Your presentation where you are cynical, you are quirky, but at the same time you are endearing enough for audiences to love you. So it's a very fine balance, and we are trying to keep that balance in line. Okay. Any special prep for Yug? There's been special prep for everything, for every show I do. The special prep is about the nuances he catches, because हर show में the high point and the selling point of the show is how your interpersonal relationships are with your brother, with your co-star, with your family, because that is what makes a show fun. So हम कोशिश करते हैं कि उस पर मेहनत की जाए, because that is the beauty of storytelling, is when you are in connection with other actors and not just yourself. So we as a team, we are trying to get out the best in each other. So let's see how it goes. लुक पे कुछ खास हुआ है, like weight gain, weight lose या something, या style you have done something? मतलब लुक में हमेशा काम करना पड़ता है. That's the इस कैरेक्टर के लिए तो I have dropped about 13-14 kilos, और हाँ, पर कुछ ड्रास्टिक नहीं किया. It's been holistic. मतलब जो मैं खेलते रहता हूँ, I play a lot of football, cricket, tennis, badminton. So मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है. I've started cycling to set. मतलब I always do that, पर अभी पहले हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जाता था, अब हफ्ते में 2 बार जाता हूँ. खाना बंद नहीं किया, कम कर दिया, बट खाता सब कुछ हुआ. I eat everything, but I eat in small quantities rather than पेट भरना, because दे से वो माइंड और पेट का जो डिफरेंस है ना समझ में, वो 20 मिनट का होता है. पेट भर जाता है पर दिमाग को 15-20 मिनट बाद पता चलता है अच्छा पेट तो भर चुका है. सो आई स्टॉप बिफोर ओनली, अपने माइंड को बोलता हूँ तेरा पेट भर गया है. सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट्स नॉट टू ड्रास्टिक, एंड या इट वर्क्स. So healthy and happy. या माई मंत्र इज, अगर आप उसे जला सकते हो ना तो खा लो. वाह, ये Yeah. बहुत सही है. Yeah. Thank you so much and all the very best. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहले इन्फॉर्म कर दिया था उन दोनों
भाग गए दोनों। सीरियल परिणीति में आने वाला है लीप, लेकिन उसके पहले हो रहे हैं कई धमाके। अगर उन्हें नहीं मारा तो ये खून किसका तुम्हारे फेस पे? सबसे पहले आपको बता दें कि नीति के फेस पर लग चुके हैं खून के छींटे। नीति के टारगेट पर हैं संजू और परी। पृथ्वी का मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। हे, ये क्या बोल रही है? इसने सच में पृथ्वी को मार दिया है क्या? हाँ, इसने उसका खून कर दिया और हम अभी उसकी बॉडी को छुपा कर रहे हैं। कम से कम 2 दिनों तक तो किसी को नहीं मिलेंगे। दलजीत और नीति ने मिलकर प्लान किया है कि वो संजू और परी को जान से मार देंगे। और नीति के फेस पर ये छींटे साफ बताते हैं कि कुछ न कुछ नीति ने तो कर ही दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। नीति भाग कर आती है और वहाँ पर उसे दलजीत मिलता है। दलजीत उससे पूछता है कि क्या तुमने संजू और परी को मार दिया, लेकिन नीति कहती है कि नहीं। क्या हुआ? हो गया क्या? नहीं, पृथ्वी ने पहले ही खबर कर दी थी हमारे आने के लिए। भाग गए वो दोनों। वो दोनों भाग गए तो ये खून किसका तुम्हारे फेस पे? पृथ्वी का मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। दलजीत उसके फेस पर खून के छींटे देखता है। नीति जल्दी से उसके टॉवल से अपने फेस को पोंछती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी पीछे पीछे गुंडे आते हैं। दलजीत गुंडों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या संजू और परी मर चुके हैं। गुंडे बताते हैं कि संजू और परी नहीं, बल्कि नीति ने तो पृथ्वी को ही मार दिया है। जी हाँ, है ना ये शॉकिंग। हे, ये क्या बोल रही है? इसने सच में पृथ्वी को मार दिया है क्या? हाँ, इसने उसका खून कर दिया और हम अभी उसकी बॉडी को छुपा कर रहे हैं। कम से कम 2 दिनों तक तो किसी को नहीं मिलेंगे। वेल, यहाँ पर गुंडों और दलजीत के बीच कुछ बातें होती हैं। उसके बाद नीति गुंडों को बुलाती है और कहती है कि किसी भी तरह से संजू और परी को ढूंढो और उनको मार डालो। मेरा सच है और तुम लोग जल्दी से संजू और परी को ढूंढकर ठिकाने लगाओ। वो दोनों किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचनी चाहिए आज। अगर तुम भारती को मार दोगे ना, तो मैं तुम्हें इंडिया से बाहर निकलवा दूंगी। I swear तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बचाऊंगी। संजू और परी ज्यादा दूर नहीं करेंगे, हमारे आसपास जल्दी से ढूंढना है। ठीक है। आपको बता दें कि नीति ने पृथ्वी को मार डाला है और उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया है। अब ऐसे में लीप से पहले सीरियल में कौन सा मोड़ आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अगर मेरे साथ है ना, तो मेरे लिए हर जगह। ये देख, एक और जगह मिली। सीरियल जमाई नंबर 1 में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां जब नील और साली एक कमरे में साथ बैठे होते हैं, वहीं दूसरी ओर रिद्धि और नील का प्लान चालू होता है। रिद्धि दबे पाव कमरे में दाखिल होती है और मौका देखते ही गन की असली गोलियों को नकली गोलियों से बदल देती है। सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि सायली को जरा भी शक नहीं होता। लेकिन तभी कमरे में कोई खास रहा होता है। आवाज सुनकर सायली उधर जाती है, तभी रिद्धि झटपट वहां से गायब हो जाती है।
आज तो खूब स्टंट हो रहा है। मैं खिड़की से कूद के बाहर आई, फिर मैं खिड़की से कूद के वापस गई। तो इसकी तो मैंने रिहर्सल भी नहीं की थी। सर ने कहा टेक में कर लेना, जो होगा देखा जाएगा। तो अरे मुश्किल था यार, मैंने अभी रियलाइज़ करा। लेकिन मैंने अपनी अंदर की स्टंट वुमेन, मैंने अंदर की एंजेलिना जोली को बाहर निकाला। अंदर की कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट को मैंने बाहर निकाला और मैंने कहा मैं ये स्टंट करके रहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक्शन मूवी चल रही है और पीछे से थ्रिलर एक्शन मूवी नहीं होती। और उस थ्रिलर एक्शन मूवी में ऐसा होता है कि आप ऐसे जाते हो और आगे कोई लोग बैठे हुए हैं और आपको चुपके से, मतलब कुछ काम करके फिर चुपके से फटाफट निकल जाना है। और जैसे ही सामने वाला कोई बंदा होगा पीछे मुड़ के देखेगा और आपको ऐसे छुप जाना है और फिर ऐसे तो मतलब वैसी वाली फीलिंग आ रही थी एकदम। और मज़ेदार था, अच्छा था। तो मैंने बेसिकली बुलेट चेंज की है। तो ये मेरा और नील का प्लान है। अब साइली मुझे मारना चाहती है पर मैं मरूंगी थोड़ी। हम लोगों को तो स्मार्ट होना पड़ेगा ना। तो मैंने जो असली बुलेट थी वो निकाल के नकली बुलेट उसमें डाल दी। और अब साइली को उसके बारे में पता नहीं है। अब आगे ऐसा होगा कि वो मुझ पे गोली फायर करेगी और मुझे गोली लग जाएगी और उसको लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ, टाइगर ज़िंदा है। तो और फिर मैं बोलूँगी कि हाँ कैसा लगा मेरा मजाक। तो उसके बाद फिर वो अपने ही जाल में खुद फंस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नील और सायली के बीच बहस भी देखने को मिली। जब सायली नील को रोकने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच क्या होता है आप खुद देखिए। हमारे रास्ते का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। नहीं साइली, रिद्धि ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ छोड़ मेरा। हमारे रास्ते का कांटा खुद अलग हो गया नील। इसका मतलब जानता है तू, रिद्धि की सारी प्रॉपर्टी हमारी, मेरा मतलब है तेरी। बहुत ही ड्रामेटिक सीन है जहाँ पे हम लोग सब हॉल में हैं और सडनली एक गन शॉट का आवाज़ आती है। तो नील इनफैक्ट सब लोग घबरा जाते हैं। तो हम लोग सब जा रहे हैं क्योंकि आवाज़ आती है रिद्धि के कमरे से। तो हम लोग सब भाग रहे हैं एंड देन सडनली बीच में सायली रोक देती है कि और मुझे बताती है कि रिद्धि ने सुसाइड कर लिया है। सो नील इज़ कम्प्लीटली इन शॉक। वो जाता है, वहाँ देखता है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो काफ़ी ड्रामेटिक सीन है। आई थिंक ये सायली का जो कैरेक्टर है वो एक साइको लवर का कैरेक्टर है और जैसे शाहरुख खान जी ने प्ले किया था। तो आई थिंक बहुत ही, और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर देते। सो इन दैट केस इन लोगों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। उसने गोली वोली मार दी है, वही जाके देखने जा रहा हूँ। वेल, अब रिद्धि के इस चौंकाने वाले कदम के बाद कहानी में अगला ट्विस्ट क्या होगा? नफरत है मुझे इस हवेली के लोगों से, प्रथाओं से, जहाँ पे हमेशा बेटियों को दबाया जाता है। मुझे क्या मिला है? क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मुझे हमेशा दबाया गया है, नीचा दिखाया गया है, मुझसे हर कुछ छीना गया है, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया है, कभी दिखाई नहीं दिया मुझे। गलत कह रही है आप, गलत कह रही है, गलत कह रही है आप। सब मिला है आपको। अरे क्या नहीं मिला बोलिए? आपको अपने सपने पूरे करने का हक नहीं मिला? अरे सारी खुशी, रिश्ते, नाते, प्यार सब मिला है आपको। फिर भी मेरे सामने बेकार का विक्टिम कार्ड वाला बहाना बनाकर आप थोड़ा सही करने की कोशिश मत कीजिए। सीरियल डोरी में चल रही है शांति पूजा। डोरी के फोटो पर लग चुकी है माला और ये शांति पूजा कोई और नहीं बल्कि कर रही है राजनंदिनी, वो भी पंडित जी के साथ। और तभी वहां पर एंट्री होती है मान की। शांति पूजा को देखकर मान दंग रह जाता है। वो जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में उठाता है और राजनंदिनी को बहुत सुनाता है। चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरा सीक्वेंस। मुझे आपका सारा सच पता चल गया है और मेरे सामने ना ये नकली का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या नहीं किया आपके लिए मैंने? हमेशा आपके साथ खड़ा था, अंधों की तरह भरोसा किया था आपके ऊपर। अरे खुद से ज्यादा माना है आपको। आपने मुझसे मेरी डोरी को छीनने की हर मुमकिन कोशिश की। शुभी को गंगा जी में बहा दिया आपने। क्या दुश्मनी थी आपकी हमसे, मुझसे, मेरे परिवार से, अरे नन्ही सी शुभी से? नफरत है मुझे इस हवेली के लोगों से, प्रथाओं से, जहाँ पे हमेशा बेटियों को दबाया जाता है। मुझे क्या मिला है? क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मुझे हमेशा दबाया गया है, नीचा दिखाया गया है, मुझसे हर कुछ छीना गया है। जब मुझसे हर कुछ छीना गया है मान,
तो मैं किसी और को कैसे कुछ दे सकती हूँ? हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया है मुझे। कभी मुझे दिखाई नहीं दिया ये? अरे गलत कह रही है आप, सब कुछ मिला है आपको। सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया है, कभी दिखाई नहीं दिया अरे मुझे। गलत कह रही है आप, गलत कह रही है, गलत कह रही है आप, सब मिला है आपको। अरे क्या नहीं मिला बोलिए, आपको अपने सपने पूरे करने का हक नहीं मिला? अरे सारी खुशियां, रिश्ते, नाते, प्यार सब मिला है आपको, फिर भी मेरे सामने बेकार का विक्टिम कार्ड वाला बहाना बनाकर आप थोड़ा सही करने की कोशिश मत कीजिए। वहीं दूसरे सीन में डोरी ठीक हो चुकी है। डोरी को होश आ गया है और वो हॉस्पिटल में एकदम ठीक ठाक से है। डोरी, डोरी तू ठीक है? डोरी तुझे होश आ गया? डोरी तुझे होश आ गया? शुक्र है इसका माता का। मैं तो डर ही गया, मुझे लगा था कि आज तुझे खो दूंगा। डोरी को अभी ये सब मत सोच, तेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आराम की सख्त जरूरत है। मैं तुझे बाद में सब बता दूंगा, आराम कर। आराम बाद में कर लूँगा। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। डोरी पहले आपको बता दें कि ये सीरियल बहुत ही जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। ऐसे में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल मैरिज हो जाएगी और शो का हो जाएगा द एंड? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।